षोडश कला प्रहरण श्री गुरु परमात्मा ने नमः। या मयूर आगे दी कसम है टिप्पणी आगे दी कसम जी भाई कमर सूदी ना है निकाल ले। हाँ निकालो ना तो टिप्पणी है कहाँ है? निष्कलम निजम वेद ही बदे सठ दस कला ब्रह्म में नदे निरवेव जो निष्कलंक सो एक रसम सदांगतान सो। कहते हैं जो कलाओं से रहता है क्या महीना दिखा निष्कलम और निजम अपने स्वरूप में स्थित है। वेद वेद ही बदे वेद ने ऐसा प्रतिपादन किया है। मान लो 67 कला 16 कला ब्रह्म में निरूपण करी है। नदे माने कथन की है। निरवयव जो निष्कलंक उसके अवयव नहीं है और उसमें कोई कलंक नहीं है, कोई अविद्यादिक कलंक नहीं। स्वरूप है। एक रस है सदा और अंग अंगी भाव से रहते हैं। बोलो। जो सत्ता स्वरूप सामान्य ब्रह्म है सो उसी ब्रह्म को वेद ही प्रश्नोपनिषद आदि निज निज आत्म स्वरूप शुद्ध ब्रह्म निष्कल कला रहित एवं कलना अर्थात स्फुरण रहित निर्वयव अवयव रहित निष्कलंक कलंक रहित निर्दोष सदा एक रस आदि अंत रहित सदा एक रस अंगतान अंगपने से या सावयवता से रहित अर्थात पूर्ण बदे वर्णन करते हैं। सो उसी ब्रह्म में माया का संबंध आरोपण कर वे ही वेद ब्रह्म में इस माया विशिष्ट ब्रह्म में 60 कला नदे निम्नलिखित 16 कलाएं नदते हैं या कथन करते हैं। हृदय गर्व श्रद्धया नभो पवन तेज कम भूमि इंद्र भो मनोनाद शक्ति सत्य भो कर्म लोक नाम मनुष्य भो। अब बताते हैं हृदय गर्भ। हृदय गर्भ नाम से यहाँ ब्रह्मा को कहा गया है, सूक्ष्म शरीर को भी कहा गया है। उस श्रद्धा 2 कला हो गई, हृदय गर्भ हो गया, श्रद्धा हो गई, नवमान आकाश हो गया, पवन हो गया, तेज हो गया, कम्मा ने जल हो गया और भूमि और इंद्र भो सारी इंद्रियों का समुदाय। ये क्या हो गया? 5 और 2 7 है, 3 8 है। 8 है। फिर मन बना 9, अनाज बना 10, शक्ति बनी 11 और तप बना 12। कर्म बने फिरने के लिए वैदिक लोक फिर लोकांतर ने 14 और नाम धरे गए जी राम कृष्ण आदि और जप बताया। ये 16 कलाएं 16 कलाओं में जीव जो फंस गया है। हिरण्य गर्भ समष्टि प्राण ब्रह्मा और श्रद्धा आस्तिकता आस्था नवो आकाश पवन वायु तेज अग्नि पावक कम पल भूमि पृथ्वी इंद्र वो इंद्रियों का समुदाय मन अंतःकरण अनाज अन्न शक्ति वीर्य बल यही जान ले जड़ उपाधि को धर्म मान ले अनगताश्रयो पुष्प सूत्रवत निज चिदात्म पीतांबरो ही सत। ये 16 कलाएं ये किसकी हैं? जड़ उपाधि माया की। 16 कला माया की हैं, इन्हीं को धर्म है। ये सब माया के अनुगत कहिए व्यापक का आश्रय वो जो आत्मा परमात्मा है वो कैसे है? पुष्प सूत्रवत, जैसे फूलों में सूत पुआ हुआ होता है सगरे में, ऐसे इन 16 कलाओं में परमात्मा विद्यमान है, मौजूद है सब में।
न तो अपनी तू पंडित पितामह जी कहते हैं तू अपनी आत्मा को ब्रह्म जान करके मुक्त हो जा, आनंद से मस्त रहे। ये ही 16 कलाएं हैं, ऐसा जान लो। ये 16 कलाएं ब्रह्म की उपाधि जड़ माया की धर्म है, ऐसा मान लो। पंडित पीताम्बर जी कहते हैं कि पुष्पमाला में सूत्र की भांति इन सब में अनवत व्यापक रूप से ओतप्रोत और उन सबका आश्रय अधिष्ठान निज चिदात्म स्वरूप ब्रह्म ही सत्य है। समझ थोड़ी सी यहाँ एक जगह ही मिल रही कि जो शुरुआत में गई, उसी ब्रह्म को वेद ही प्रश्नोपनिषद आदि। तो मतलब उपनिषदों को जैसे 9 उपनिषद हैं 12 में, तो उनको तो वेद में माना है, बाकी उपनिषदों को वेद नहीं माना है, फिर मतलब कैसे होंगे? और सब वेद माना वो कर्म कांड में जगह नहीं, मतलब जैसे आर्य समाज वेद नहीं मानता उपनिषदों को, उपनिषद वेद कहाँ है? वे ना माने तो उन्हें बैठन दो, भाई जो होता तुम अपनी बात मान लो। फिर वे न्यू कहेंगे वेद तुम दिखा नो, तुम पे वेद कहाँ है? वे तो भाई पूछो ईमानदारी तो वेद काय कहते हैं? वेद तो क्यों तो पूछो वेद कहते काय हैं? वेद तो ज्ञान देखेंगे। अविदित को विदित करा दे उसे वेद कहते हैं। जो अविदित को विदित करा दे, जो जिसको हम नहीं जानने उसको जना दे, उसको वेद कहते हैं। हमारे अज्ञान का ध्वंस कर दे उसको वेद कहते हैं। तुम अज्ञान में बैठे रहो और वेद पढ़े वही करे, जन्म मरण दे छुट्टी न गई और वेद पढ़े वही करे। हाँ, वेद में वह मेहनतें कर रहे हैं, वही बता करदाई ने कर्म है, कर्म की बात देखो। एक बात होती है पढ़ी, एक बात होती है अनुभूति। पढ़ के अनुभव करो, अनुभव में लाओ। सही है सर, अनुभव में तो वे ना उतर रहे खरे, अनुभव में तो खरे ना उतरे वे ना, अन्य युक्ति उनके पास कोई ना, कोई युक्ति है। या ले रहा हूँ समझे प्रश्नोपनिषद के, और देखो प्रश्नोपनिषद के 6ठ प्रश्न में भरद्वाज के पुत्र सुकेशा ने पिपलाद आचार्य से जो प्रश्न पूछा और उसका उत्तर मिला, उस पर भगवान भाष्यकार रचित टीका पर हिंदी अनुवाद से नीचे दिया जा रहा है। उसमें आचार्य ने मुक्त अवस्था में प्राप्त होने वाले निरुपाधिक ब्रह्म का प्राण आदि 16 कलाओं के आरोप पूर्वक प्रत्येक आत्मा रूप से निरूपण किया है। सुसुप्ति काल में विज्ञान आत्मा के सहित संपूर्ण कार्य कारण रूप जगत अक्षर अविनाशी परम पुरुष में लीन हो जाता है। इसी नियम के अनुसार यह भी सिद्ध होता है कि प्रलय काल में भी यह जगत उस अक्षर में ही स्थित होता है और फिर उसी से उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जो कारण नहीं है उसमें कार्य का लीन होना संभव नहीं है। जिस पुरुष में शरीर में अवयवों के समान अविद्यावश 16 कलाएं आरोपित की गई हों, उसे षोडश कल पुरुष कहते हैं। उस पुरुष को यहीं इस शरीर के भीतर हृदय पुंडरीकाश में ही जानना चाहिए, किसी अन्य देश स्थान में नहीं। इन उपाधिभूत 16 कलाओं के कारण वह पुरुष कलाहीन होकर भी अविद्यावश कलावान सा दिखाई देता है। उन औपाधिक कलाओं के अध्यारोप की विद्या से निवृत्ति करके उस पुरुष को शुद्ध दिखलाता है। इसलिए प्राण आदि कलाओं को उसी से उत्पन्न होने वाली कहा है, क्योंकि अत्यंत निर्विशेष अद्वय और विशुद्ध तत्व में अध्यारोप के बिना प्रतिपादन आदि कोई व्यवहार नहीं किया जा सकता। इसलिए उसमें कलाओं के अविद्या विषयक उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का आरोप किया जाता है, क्योंकि ये कलाएं चेतन से अभिन्न रहकर ही सर्वदा उत्पन्न स्थित तथा लीन होती देखी जाती हैं। उस पुरुष ने ईक्षण कर हिरण्यगर्भ संज्ञक समष्टि प्राण को अर्थात संपूर्ण प्राणियों की इंद्रियों के आधार स्वरूप अंतरात्मा को रचा
उस प्राण से समस्त प्राणियों की शुभ कर्मों में प्रवृत्ति की हेतुभूता श्रद्धा की रचना की और उससे कर्म फलों भोग के साधन शरीर के अधिष्ठान अर्थात कारण स्वरूप महाभूतों की सृष्टि की। सबसे पहले शब्द गुण विशिष्ट आकाश को रचा, फिर निज गुण स्पर्श और अपने कारण आकाश के गुण शब्द से युक्त 2 गुणों वाले वायु को, तदंतर स्वकीय गुण रूप और पहले 2 गुण शब्द स्पर्श से युक्त 3 गुणों वाले तेज को तथा अपने असाधारण गुण रस के रहित पूर्व गुणों के अनुप्रवेश से 4 गुणों वाले जल को तथा गंध गुण के सहित पूर्व गुणों के अनुप्रवेश से 5 गुणों वाली पृथ्वी को रचा। इसी प्रकार विषयों के ज्ञान और कर्म के लिए उन भूतों से ही आरब्ध 10 संख्या वाले 2 प्रकार के इंद्रिय ग्राम की तथा उसके स्वामी संकल्प विकल्प आदि रूप अंत स्थित मन की रचना की। इस प्रकार प्राणियों के कार्य विषय और करणों इंद्रियों की रचना कर उनकी स्थिति के लिए उसने ब्रीय बाद रूप अन्न उत्पन्न किया। फिर उस अन्न से सब प्रकार के कर्मों की प्रवृत्ति का साधन भूत वीर्य सामर्थ्य यानी बल उत्पन्न किया। तदंतर वर्ण संकरता को प्राप्त होते हुए उन वीर्यवान प्राणियों की शुद्धि के साधन भूत तप की रचना की। फिर जिनके बाह्य और अंतःकरणों की तप से शुद्धि हो गई है, उन प्राणियों के लिए कर्म के साधन भूत ऋग यजु साम और अथर्वांग्रस मंत्र की रचना की और तत्पश्चात अग्निहोत्रादि कर्म तथा कर्मों के फल स्वरूप लोक निर्माण किए। फिर इस प्रकार रचे हुए उन लोकों में प्राणियों के देवदत्त यज्ञदत्त आदि नाम बनाए। जिस प्रकार समुद्र की ओर बहती हुई ये नदियां समुद्र में पहुंचकर अस्त हो जाती हैं, उनके नाम रूप नष्ट हो जाते हैं और वे समुद्र ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं। इसी प्रकार इस सर्व दृष्टा की ये 16 कलाएं जिनका अधिष्ठान पुरुष ही है, उस पुरुष को प्राप्त होकर लीन हो जाती हैं, उनके नाम रूप नष्ट हो जाते हैं और वे पुरुष ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं। वह विद्वान कलाहीन और अमर हो जाता है। अब कहते हैं कुछ राजसी कुछ तामसी जो वृत्तियां हैं ना हमारे अंदर, उनके लक्षण बताते हैं। अपनी अपनी देख लेना कि हमारे में कौन कौन सी है, कौन कौन सी नष्ट हो गई है। आत्मा में देखे, अंतःकरण में देखे? अंतःकरण में देखो। ना पूछ रहा हूँ मैं तो समझ। राग बताते हैं। राग किसको कहते हैं? स्त्री आदिशु इष्ट साधनता बुद्धिया स्नेह। संसार के वस्तुओं में हमारा जो स्नेह हो रहा है, बुद्धि लगी हुई है, उसको हम राग कहते हैं। पुनः पुनः विषय अनुरंजन इच्छा, बारंबार विषयों की जो इच्छा उत्पन्न होती है, इसको हम राग कहते हैं। ये 2 प्रकार का बताया राग। अब द्वेष बताते हैं। पर अनिष्ट विलासा, वृथा निंदा, लोक नाम उद्वेग आचरणम, ये 3 प्रकार का द्वेष होता है। एक तो दूसरे के नाश के लिए हमारी इच्छा उत्पन्न हो, पर अनिष्ट, दूसरे को नुकसान कैसे हो, और वृथा निंदा कर दूसरे आदमी की निंदा करना, और लोक में हमारा नाम ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाए, हमारा नाम है या लोक में। ये 3 प्रकार का द्वेष। अब काम बता दें। इष्ट विषय अभिलाषा, स्त्री प्रसंग, स्त्री सुजात मनुष्याणाम
स्त्री नाम से परसेशु व परस्पर कृत स्नेह, ये 3 प्रकार का बताया। 4 प्रकार को है। अप्राप्त विषय प्राप्ति कारण अभावे अपि प्राप्ताम इति आकार चित्त वृत्ति विशेषः, ये 4 प्रकार का काम बताया है। क्रोध, कामित अर्थ विघात जन्य बुद्धि क्षोभ विशेष, हमारी कामना में किसी ने जो आघात किया वहाँ अपनी वृत्ति का विशेष रूप क्षोभ उत्पन्न होता, क्रोध कहते हैं। इच्छा प्रतिघातात उत्पद्यमान ताड़न आक्रोशन आदि हेतु, 2 प्रकार का होता है ना। हमारी इच्छा में जिसने रोक लगाई उसके प्रति उत्पद्यमान कर, किसी में मान लो मारपीट करना, ये झगड़ा करना, ये इत्यादि, ये क्रोध का ही स्वरूप है। 2 प्रकार का है। लोभ, प्राप्तेषु अपि विषयेषु अलम बुद्धि राहित्यम, जो हमें विषय प्राप्त भये उनसे हमारी संतुष्टि न होना, जो प्राप्त हुए उनसे अराहित्यम, अलम बुद्धि न हो। अति तृष्णा, दूसरा नंबर। तीसरा हस्तगतस्य अपि वित्तस्य बुद्धि पूर्वक उचित व्यय वर्जनम, ये तीसरे को है। हमारे पास पैसा है, उस पैसे को हम अपनी बुद्धि के द्वारा उचित समय पे खर्च न कर सके। चौथा है पर वित्त आदिकम दृष्ट्वा नेतु प्राप्तम यह हृदय जायते अभिलाषा ध्वज श्रेष्ठ अभिलाषा लोभ पर कीर्तिता। मतलब चौथी बात को है कि दूसरे पे इतना है गो तो मुँह पे ज्यादा होना चाहिए, ऐसी दृष्टि है जिसकी। हृदय जायते अभिलाषा, हृदय में ऐसी उत्पन्न हो जाती है। 4 प्रकार को लोग बताए। मोह है ममत्व बुद्धि, चित्त वैकल्यम, चित्त में विकलता, अर्जित द्रव्य से विनियोग प्रयोग असामर्थ, हम अर्जित वस्तु को इतनी इकट्ठी कर ले कि उसे फिर उसका प्रयोग न हो सके। वस्तु तत्व अनवधारणी चित्त वृत्ति, तत्व वस्तु को धारण न करना, अनवधारणी चित्त की वृत्ति जो हो जाती है। हितेषु अहित बुद्धि अहितेषु हित बुद्धि, ये पांचों प्रकार है। हमारा जो हित करने वाला है वो तो दुश्मन दिख है, और दुश्मन हित ऐसी दिख है, ये मोह है। रावण तो विभीषण ने कही ना है, कहते मत कुमत बसी विपरीता हित अनहित माने रिपुमिता, तेरी बुद्धि वह विपरीत है रही है तो हित ऐसी है, कहा दुश्मन दिख रहे और दुश्मन हित ऐसी दिख लोक में ज्यादा दिखे। चलो मद पर अनु अभिज्ञत्वेन मनोगर्भ, जितने सामान हमारे पास नहीं है उतना जताना लोगों में, ऐसा गर्व उत्पन्न होना मद कहते हैं उसको। लाख रुपए और से करोड़ों की बात करें। मत सुदृश कोष्ठी इति हर्ष बुद्धि, अब मेरे समान को है दुनिया, ऐसी हर्ष बुद्धि उत्पन्न होता। विद्या आदि निमित्तात् स्वयस्मिन् अधिक बुद्धि, चाहे पढ़वे की विद्या की है जाए चाहे और का है जाए, ये मद ही है सर। ये ना है ये पढ़े हुए को है जाते ना कागो है आज शास्त्र कर लो कोई नहीं बना, ये मद है।
अब बता रहे हैं मत्सर। मत्सर काय कलंक न लावा, पर उत्कर्ष असहन, दूसरे की बढ़ाई सहन न हुए, पूर्वक स्व उत्कर्ष वांछा। अरे देख ले भी सब हमारे को है, अपने समान का ऊपर बड़पन है या सार पड़ोसी पे, अब वो सहन नहीं हुए, जो मत्सर है। पर अभिमत धारण वारण निवारण इच्छा, दूसरे का अनहित करने की इच्छा। ईर्षा और संपद उत्कर्ष असहिष्णुता, पर द्वेष असूया, पर किए गुणेशु दोष आरोप। गुणी मनुष्य में हमें दोष देख, इसे असूया कहती है। गुणेशु दोष अधिकरणम आविष्करण, गुण में दोष देखना, दोष में गुणों देखना, ये सब ईर्षा के काम है। दंभ, भेषभाषा, क्रिया, चातुर आदि भी स्वमहत्व प्रकटनम, आडंबर वंचकता, ये सब दंभ है। स्वामी गुण में दोष देखो तो है, और दोष में दोष देखो कहा कर, दोष में, दोष में दोष देखो, मैं दोष में दोष ना है, नहीं गुण में दोष देख, नहीं गुण में दोष देखो तो असूया है, लेकिन दोष में दोष देखना क्या है? नहीं, गुण में दोष देखना, जैसे किसी में दोष है और उसके दोष को देखना, वो क्या है? तो वो तो बात एक बाबा है, तो साधन काल में पहले उसके दोष को कह देना, वो तो है ना। आगे जाके तुम करो ना, दोष में दोष देखो तो साधन काल में सही बुद्धि को हुआ है, दोष को दोष देखना रहा। तो दोष युक्त कर्म हो तो कोई बात होगी तो उसे देख भाई उसे ऐसे बताया है, वो आरोप करना, दोष में दोषों का कथन करना, ये दोष में दोष ज्यादा है। मतलब अपने दोष न देखो तो फिर है ये। अरे ना, दूसरे के दोष में दोष बखान करना। हाँ वही करो। हाँ तो भाई हम कह रहे हैं, बातें अपनी बुद्धि खराब होती है। अच्छा, अपनी बुद्धि वो दोषकार हो जाती है। मतलब जो दोष को बखान करेंगे तो हमें खुद ही दोषी हो जाएंगे। हाँ, ये अच्छा ही नहीं है, अच्छा ही नहीं है। हाँ ये अच्छा है। कह रहे हैं समाना पराई अगाओं को पापों को हजार कामों से सुनते हैं, बुराइयों को कहते हैं, उनको हिस्से से जी पहले ये देखो, कोई पदार्थ है घट रखा है तो हमारी अंतःकरण की वृत्ति घटाकार होगी कि न होगी? पहले तुम में आएगा वो, जो जैसा विषय है वृत्ति उसी विषयाकार बनेगी, तो अपन चिपकेगी। भाई कालवन में जा करके कोई स्वच्छ रहना चाहे तो कैसे रह जाएगा? कायर की कोठरी में कतनो सयानो हो, एक दाग लागे पे लागे है, तो हमें दोष नहीं देखेंगे तो कैसी बुद्धि होगी? तो यही दोष हमें दोष बढ़ेंगे। स्वामी तो स्वामी जैसे कहिए रामचरितमानस में तो साधन काल की बुद्धि में जब में आइए कि माया कृत गुण दो समय, एक तो जी है माया कृत गुण और दोष एक जी है तो माया कृत गुण करता और संत हंस गुण पैगा है और परिवार एक जी हुआ है। उतने हो गए दोष में, पहले माया कृत गुण दोष में विश्व की न करता और संत हंस ऐसा ना जड़ चेतन को दोषों के सही जड़ चेतन करता गुण दोष में ये जड़ चेतन गुण दोष में वो अलग है। माया मतलब सुनो तात माया कृत है। देखो जितने नेक बात रही है जा सुन ले, फिर तो पाँव करियो सकता है, फिर भाई पीछे बच जाते हैं सब दर्प
धन सृजन विद्या निमित्त चित्त से उत्सेक घमंड अहंकार शौर्य दो जी बात खुल गई जा सकती जाम कई आएगी है ये आएगी दर्प वहाँ दर्प में जूते दिए और दर्प में कहा है कि धन सुजन विद्या निमित्त। से हाँ चित्त से उत्सेक होना भूल जाना घमंड अहंकार शौर्य ज्यादा खराब हो जाए बहुत बात है कि दर्प में ही आएगा सब अहंकार। अहंकार अहम उत्कृष्ट अति आकारक संस्कार परेशान तुच्छीकरण तृष्णा प्राप्य मारेशु अपि अर्थेशु अतृप्ति हमारे पास कितना हो जाए पर कभी शांति न हो तृप्ति न हो ईप्सित वांछित द्रव्य प्राप्त सत्याम अपि तथा अधिक आकांक्षा जिम जिम प्रति लोभ लाभ अधिकारी ये तृष्णा के इदम में न छीयताम इति इच्छा जो मेरे पास आए वो यहाँ घट नहीं जाए कैसे छीन जाए ये तृष्णा है गर्व अभिमान आत्म का चित्त वृद्धि ऐश्वर्य रूप तारुण्य कुल विद्या वलय अपि इष्ट लाभ आदिना अन्येषाम अवज्ञा अपमान आलस्य कृत्य क्रिया का अभाव चित्त जाड्यम चित्त की जड़ता हो जाना आलस्य आ जाना ऐसा दीर्घ आकांक्षा लंबी इदम कृत्वा कर चुका इमं कर्ष्यामि ये और वो करना वही इति संकल्प विकल्प प्रवाह अनुक्रम ये चलते ही रहना प्रमाद प्रत्येन कर्तव्य कार्य विस्मृति जो हमें करना है उस कार्य की विस्मृति हो जाए और कर्तव्य अकर्तव्य धिया तथा निवृत्ति अकृतत्व कर्तव्य धिया तत्व प्रवृत्ति ये इतने जो प्रमाण के काल है सब चिंता इष्ट प्राप्ति अनिष्ट प्राप्ति हेतु को भूले घन अधोमुखत्व आदि करो मानसो विकार विशेष नीचे को मोह कर लो धरती कुरे दे रही ये सब भाई के लक्षण है प्रमाद चिंता भय भीत परित्राश परितोनिष्ठ संभावना आगामी दुख अनुसंधान जन्यो मनसा उद्वेग ये भैया का होगा कैसे रंगे वो बुझाने का करे वो माओ पर तो अनिष्ट भाव निष्ठ गद्दे मान प्रतिष्ठा चित्त समुन्नति सर्वत अप्रणति ठूंठ की तरह ठाड़े है नवरे ना है मेरे कोई अनम्र भाव आत्मनि पूज्यता हमारे का तो नमस्कार ही नहीं राम राम नहीं करी बिल्कुल पुरुषांत अंतरेण संपादित सत्कार बोलो वृंदावन बिहारी पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति।